आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक भगवत गीता में दिए गए कुछ सीखों और विचारों के बारे में बात करेंगे जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी पवित्र ग्रंथ से 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर एक खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। भगवत गीता से सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात हमें सीखने को मिलती है, कर्म करो और फल की आशा मत करो। हमें हमेशा ही ये बात सुनने को मिलती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फल के बारे में सोचो ही ना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार के हर प्राणी को कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथों में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथों में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल सफल हो ही जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वो जीवन में कभी भी सफलता का मुंह नहीं देख पाता। तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें दूसरी सीख देते हैं, हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए, सैनिक है तो देश की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपनी संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्रीमद् भगवत गीता से हमें तीसरी सीख मिलती है, बदलाव का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव जीवन का दूसरा नाम है। किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा परिवर्तन लेकर आते हैं और ये परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होते हैं। क्योंकि अगर जीवन में बदलाव नहीं होंगे तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देते हैं, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमें सुख देते हैं। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा बहती रहती है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। लेकिन एक तालाब का पानी जो परिवर्तित नहीं होता, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायना भी तभी तक है जब तक हमारे जीवन में बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा उस दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण हमें चौथी सीख देते हैं, अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह से खा लेते हैं जिस तरह से लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों से परेशानी ही होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को ही देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। भगवत गीता से हमें 5वीं सबसे बड़ी सीख मिलती है, मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। हमने कई बार सुना है कि आप जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मनुष्य का निर्माण उसके विचारों से ही होता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही जीवन जीना चाहिए। आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है और आपका जीवन नर्क बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो दुनिया ही बदल जाएगी। भगवत गीता से हमें 6वीं सीख मिलती है, अपने मन को नियंत्रण में रखना। भगवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए श्री कृष्ण ने हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही है। मन ही हमारे सारे दुखों और सुखों का कारक होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर
अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर भी नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज में विचलित नहीं होने देना चाहिए। भगवत गीता से 7वीं और सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना डर छोड़कर निडर बनना पड़ेगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है और न ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और इसीलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह सभी काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। तो इन 7 लाइफ लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।